सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग इस वीडियो में एम्स बीएससी पैरामेडिकल और एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे। जो एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th का पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो भी बुक है उसमें से मेन क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। और उसके साथ में अगर जो भी स्टूडेंट इस बार एम्स 2024 में एम्स बीएससी पैरामेडिकल या फिर एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहा है, वो हमारे बुक को फॉलो कर सकते हैं। हमारे बुक का नाम है रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम बुक। इस बुक से पिछले साल अच्छे टॉपर भी निकले थे और ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये बुक में क्या क्या कंटेंट है वो जाके आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर सारे ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके इस बुक का कंटेंट देख सकते हैं और वहाँ से टॉपर को भी चेक कर सकते हैं कि पिछले साल के टॉपर कौन कौन से थे और उनका रैंक कितना था। और इस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप वहाँ से भी जाके इस बुक को बाई कर सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 11th का पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। ये दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 आपको इसी वीडियो में फुल वीडियो में मिल जाएगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। क्लास 11th का फिजिक्स पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले जो कंटेंट में है वो कंटेंट क्या क्या है और इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें टोटल कंटेंट 8 चैप्टर है। इसमें 8 चैप्टर में आपका इम्पोर्टेंट क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से आता है। एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में से आएगा। इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में इंपॉर्टेंट कोई खास जो है वो शायद 12th में होगा तो उसके लिए मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट से आपका एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ से काइनेमेटिक्स से एक क्वेश्चन आ सकता है। स्टार मार्क नहीं कराऊंगा क्योंकि उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइक वो होता है ना कि कोई एक चैप्टर बता दीजिए जिसमें से 4-5 क्वेश्चंस आ जाए डायरेक्ट, तो उस तरह के ये चैप्टर्स नहीं है। लेकिन ये चैप्टर है कि इसमें से एक क्वेश्चंस तो ज़रूर आएंगे, ऐसा है। तो मैं जितना अंडरलाइन करवाऊंगा उतना भी अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो एक क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं स्टार मार्क नहीं कराता हूँ। इस काइनेमेटिक्स में से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वेक्टर्स वगैरह है, बेसिक मैथ्स वेक्टर तो बेसिक होता तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना नहीं है। एक सेकंड में इसको, कैमरा का लाइट नहीं आएगा, इससे अब आएगा अच्छे से। हाँ, इसके बाद लॉज ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चंस होंगे आपके। लॉज ऑफ मोशन से पुल्ली वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। इससे 2 क्वेश्चंस आएंगे। वर्क एनर्जी पावर है, रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन और जो रोटेशनल मोशन में ये सेंटर ऑफ मास है, इससे 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ग्रेविटेशनल से 1 और वर्क एनर्जी पावर से 1। ऐसे आपका वो परसेंटेज होगा कि अभी ये इसमें से कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको हम स्टार मार्क कर सके। ये भी जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला बताएं, इसको स्टार मार्क नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी एक क्वेश्चन जो पूछेगा वो डायमेंशन का पूछेगा। किसी का वो फॉर्मूला दे देगा या फिर कोई यूनिट दे देगा और बोलेगा कि इसका डायमेंशन बताओ। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, रोटेशनल मोशन को हम इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं रोटेशनल मोशन को, ये वाला पार्ट को, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ मास वगैरह भी है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है। तो इसको इस पूरे बुक में एक स्टार मार्क हम लोग कर सकते हैं, ये वाला सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहला चैप्टर खोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। हम लोग फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा अंडरलाइन नहीं करवाएंगे क्योंकि फिजिक्स में थ्योरेटिकल आते हैं लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। न्यूमेरिकल 2 से 3 लाइन वाले न्यूमेरिकल, फॉर्मूला बेस्ड वाले न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो जो मैंने वो PDF आप लोगों को प्रोवाइड किया है फिजिक्स फार्मूले का, उसका एक फार्मूला रट लो और मैं जो अंडरलाइन करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगा, बस उतना ही कर लेना। और टेस्ट सीरीज जो हो रहा है उस टेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना, कंफर्म आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। तो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, इसको स्टार्ट करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड इसमें देखेंगे तो ये सब थ्योरेटिकल है, इस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मतलब थ्योरेटिकल देखो एनसीईआरटी का हर लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट में क्या क्या पढ़ना है मैं बस उसके बारे में बात करूंगा। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं करूंगा। अभी जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए बात कर लो, क्योंकि अगर देखा जाए तो पैरामेडिकल वालों के लिए मुश्किल से 15 दिन भी नहीं बचा हुआ है।
तो जो जो इम्पोर्टेंट है बस उसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट में करते हैं, इससे कुछ नहीं करना है। जो थ्योरेटिकल इसमें ज़्यादातर नहीं होगा, फिजिक्स में मैं थ्योरेटिकल में ज़्यादा वो अंडरलाइन नहीं करवाऊंगा। जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया है आप लोगों के पास बस वही काफ़ी है। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हुए उनको मिल चुका है, और जो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं है वो मेरे पास मैसेज करके ज्वाइन हो जाओ। इंस्टाग्राम टेलीग्राम का आईडी सेम है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही इंस्टाग्राम टेलीग्राम का आईडी है। जिनके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेज करके आप लोग ऐड हो सकते हैं। अब चैनल स्टार्ट करते हैं, सॉरी ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ रेंज ऑपरेट एमोंग, इसमें से वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेंज पूछ सकता है, ऑपरेटिंग एमोंग चार्ज पार्टिकल्स, ऑपरेटिंग एमोंग देखो ये वाला नहीं पूछेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ का, रिलेटिव स्ट्रेंथ व्हाट इज द रिलेटिव, ये वाला पूछ सकता है रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, और 4-5 ऑप्शन दे देगा। इसमें से क्वेश्चंस पूछ सकता है और रेंज पूछ सकता है। बस इसमें ये वाला नेम रिलेटिव स्ट्रेंथ रेंज, ऑपरेट अमॉन्ग से बहुत ही कम चांसेस है कि उसमें से क्वेश्चंस निकालेंगे इस बार। फिर इसके बाद है प्रोग्रेस इन यूनिफिकेशन इन डिफरेंट फोर्सेज और डोमेन्स इन नेचर, इसमें से ईयर है, नेम ऑफ फिजिसिस्ट ईयर है, और अचीवमेंट है। तो जहाँ तक कि अचीवमेंट का बात है तो अचीवमेंट का क्वेश्चंस इसमें से नहीं आ सकता है। वो अचीवमेंट का अगर ईयर वाइज अगर कोई क्वेश्चंस पूछेगा ना तो वो ज़्यादातर जनरल नॉलेज में ही वो पूछ लेगा। तो आपको फिजिक्स में तो इस पर ध्यान नहीं देना है, फिजिक्स में ईयर वाइज ये सब इतना भी सिंपल फिजिक्स में नहीं पूछेगा। फिर इसके बाद बस ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद आते हैं इस पेज में, देखते हैं अच्छे से कंक्लूड करते हैं। इसमें कुछ नहीं है। ये सीजीएस एफपीएस एमकेएस सिस्टम आप लोगों को पता होना चाहिए, वो बेसिक है, इसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी जो है लेंथ मीटर है, मास किलोग्राम केजी, ये सब आपको आना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए। इसको मैं मार्क नहीं करवाऊंगा, लेकिन फिर भी बस एक बार देख लेना, ये सब मार्क नहीं करवाऊंगा मैं। जो इम्पोर्टेंट है बस वही मार्क होगा आज। इसमें है नेम है, सिंबल है, मिनट है, नो 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 जनरल यूज है। ये सबको पता होना चाहिए कि मिनट को सिंबल क्या होता है और उसको सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, ये सब जनरल नॉलेज है। और बाकी जो एक्स्ट्रा है ना तो वो सब उतना भी हार्ड पूछता नहीं है। जो जनरल आप लोगों को पता है ना वही काफ़ी है। एग्जाम्पल वगैरह को तो एक भी नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना है। इसमें से साइज ऑफ प्रोटॉन, साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस ये पूछ सकता है, लेकिन इसमें से पूरा अगर आप याद करोगे तो आपसे याद नहीं होगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। साइज ऑफ प्रोटॉन याद कर लेना, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेवलेंथ ऑफ लाइट, साइज ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स, थिकनेस माउंट एवरेस्ट, रेडियस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस, साइज ऑफ और गैलेक्सी का नहीं पूछेगा, ये डिस्टेंस वाला पूछ सकता है। ये तीनों डिस्टेंस का, मून फ्रॉम अर्थ, सन फ्रॉम अर्थ और प्लूटो फ्रॉम अर्थ, ये वाला बस याद रखना। और एक साइज ऑफ आवर गैलेक्सी याद रख लेना। उसके बाद इसमें क्या है, मास पूछ रहा है, तो मास में रेंज एंड ऑर्डर ऑफ मासेज पूछ रहा है। तो देखो इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अर्थ, मून, सन, मिल्की वे गैलेक्सी, काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है। अब बस एक ह्यूमन का देख लेना। इसमें है इवेंट टाइम इंटरवल, लाइफ स्पैन, विंक ऑफ वाई। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ। एज ऑफ यूनिवर्स, एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन, रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ द अर्थ, रोटेशन पीरियड ऑफ द अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ट्रेवल टाइम लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ, सन टू अर्थ, विंक ऑफ आई, साउंड वेव, रेडियो वेव, लाइट वेव, एटॉमिक वाइब्रेशन, एक्स रेज, बस काफ़ी है। एग्जाम्पल करके जाना। अगर मैं एग्जाम्पल में अंडरलाइन नहीं भी करवाऊँ तो भी इसको करके जाना है। एग्जाम्पल्स का देखो, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल एक भी छोड़ के मत जाना। अगर एग्जाम्पल छोड़ के जाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। देखो मैं अगर टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बैंक दे रहा हूँ, तो अगर नेगलेक्ट करना होगा तो उसको नेगलेक्ट कर लेना।
वैसे नेग्लेक्ट उसको भी नहीं करना है, क्योंकि जितना भी मैं टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ तो मैं एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस उसमें डालता हूँ। तो नेग्लेक्ट उसको भी नहीं करना है और क्वेश्चंस बैंक को भी नहीं करना है, टेस्ट सीरीज को भी नहीं करना है। लेकिन अगर अगर आपको नेग्लेक्ट करना है तो उसको 1 मिनट के लिए कर देना, उसको बस एक बार रिवीजन करके छोड़ देना, लेकिन इसको रिवीजन करके मत छोड़ना। इसके क्वेश्चंस को अगर 1 से 2 बार भी बना के चले जाओगे ना एग्जाम से पहले, मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन, अगर इसमें आधा नंबर भी आ गया, 30 में से 15 नंबर भी आ गया, तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री को ही सब मेन मान के मेन एग्जाम में आपका क्वेश्चंस पेपर वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो इसमें का केमिस्ट्री बोल रहे हैं, फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बेस्ड बनाते हैं। तो फिजिक्स का प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इसके एक एक क्वेश्चंस को बना के जाना। जो समझ में नहीं आएगा तो इसमें गूगल का ज़माना है, गूगल कर लो, उस क्वेश्चंस को याद नहीं करना है। लेकिन देखो, क्वेश्चंस को याद कौन सा करना है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, इस सब को क्वेश्चंस को याद कर लोगे, क्योंकि इसमें यूनिट वगैरह कुछ चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को याद करके मत जाना, उस क्वेश्चंस को बस सॉल्व करके जाना। वैसे मुश्किल से देखो तो इसमें एग्जाम्पल कितना है, 17 एग्जाम्पल है, एक चैप्टर में 17 एग्जाम्पल है, इसमें 17 है, फिर भी ज़्यादा है। लेकिन अगले चैप्टर में या फिर इसके बाद वाला कोई चैप्टर देखोगे जिसमें 5 भी, मुश्किल से 5 रहता है, मुश्किल से 10 रहता है, तो उस समय आसानी हो जाएगा आप लोग को। इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें एग्जाम्पल तो करके जाना अच्छे से, इसमें कुछ खास नहीं है। एग्जाम्पल 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 जो थ्योरेटिकल, अगर तुमको इसमें से भी नेग्लेक्ट करना होगा ना बाय चांस, तो इसमें से तो कोई नेग्लेक्ट करना ही मत, फिर खुद को ही नेग्लेक्ट कर लेना। एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट मत करना, काफ़ी है, बस इसका एग्जाम्पल कर लेना। इसके बाद का देखो क्या है, ये ख़त्म हो गया क्या है ये एडिशनल एक्सरसाइज। अब आता है चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन। थर्ड चैप्टर खत्म हो गया क्या, यूनिट्स ये हो गया। अच्छा हो गया क्या, हो गया शायद। तो इस चैप्टर में देखते हैं, देखो एक एक पेज को हम लोग स्कैन करते हैं। इंट्रोडक्शन है, कोई ज़रूरी नहीं है। स्केलर वेक्टर सबको पता होता है, बेसिक नॉलेज बस आपको ज्ञान होना चाहिए स्केलर वेक्टर का, काफ़ी है। एग्जाम्पल, फिजिक्स में ज़्यादातर मैं एग्जाम्पल्स और टेबल वाले बताऊंगा, और लाइंस में जो इंपॉर्टेंट है वहीं। बाकी मैं जो पीडीएफ दिया हूँ ना, ये सब थ्योरेटिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड पूछता है और थोड़ा मोड़ा थ्योरेटिकल पूछता है। तो जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड किया हूँ, बस वो पीडीएफ को अच्छे से देख के जाना। एग्जाम्पल ये सब पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस क्या है ये, व्हाट डज द assumption रियली मीन, नो यूज। एग्जाम्पल, आगे आते हैं लॉज ऑफ मोशन में, आइडियाज ऑन मोशन इन एंशिएंट टाइम्स। ये सब जीके में अगर इस सब तरह का क्वेश्चंस पूछना होगा ना, तो वो सब जीके में ईयर वाइज इस पर ध्यान नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि वो सब आपको जनरल नॉलेज में इंग्लिश में ही वो सब क्वेश्चंस पूछ लेगा ईयर वाइज। थोड़ा मोड़ा बच गया तो इनऑर्गेनिक में पूछ लेगा। फिजिक्स में ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछेंगे, और न्यूमेरिकल उतने भी लेवल के नहीं होते हैं, लेकिन लेवल के तो होते हैं। जैसे देखो इसी में 11 एग्जाम्पल है, एक 12 एग्जाम्पल है, उसमें 17 था, फिर भी इसमें कम हुआ ना। बस एग्जाम्पल करके चले जाओ। इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे अल्टरनेटिव यूनिट्स ऑफ वर्क एनर्जी इन जूल, इसको देख के जाना। टेबल 6.1, मास स्पीड केजी नो। एग्जाम्पल ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट एनर्जी एसोसिएटेड विद वेरियस फिनोमेनन। इसका रुक जाओ, मैं अंडरलाइन करवा देता हूँ, बस वो याद कर लेना। बिग बैंग,
क्रिएट ऑफ एनर्जी ड्यू टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए का इसमें अगर पूछना होगा तो बायो में उस सब चीज़ से रिलेटेड पूछ लेगा। और रोटेशनल एनर्जी काफ़ी है। एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल। मैं थ्योरी इसमें ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, क्योंकि थ्योरी करवाऊँगा ना तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो एक दो इम्पोर्टेंट टेबल है वो, और मेरा फिजिक्स का फॉर्मूला बेस्ड जो है ये टेबल। एक सेकंड लीनियर मोशन रोटेशन फिक्स्ड एक्सिस, हाँ ये वाला याद कर लेना। कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल मोशन के बारे में एग्जाम्पल। फिजिक्स में मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स, उसके साथ जो मैं एक दो अंडरलाइन करवाया था बस उतना, उसके साथ मेरा फिजिक्स का जो फॉर्मूला का पीडीएफ मैंने भेजा है, शेयर किया है वो, और जो मैं टेस्ट सीरीज़ ले रहा हूँ वो। उसके अलावा अभी कुछ नहीं करके जाना लास्ट के दिन में। एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी, जैसे मान लो इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चंस कितने, 33 क्वेश्चन है। तो मैं ऐसा करूँगा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे फिजिक्स का 11th 12th का मेन जो एग्जाम्पल्स मुझे लगेगा उसको मार के करवा दूंगा। अभी मैं एग्जाम्पल्स को लेके नहीं जा रहा हूँ। ग्रेविटेशन है इसमें, प्लैनेट ये सब कुछ नहीं। केपलर्स लॉ को थोड़ा पढ़ के जाना, जो भी केपलर्स लॉ का है उसको पढ़ के जाना और एग्जाम्पल देख के जाना। केपलर्स लॉ से डायरेक्ट, केपलर्स लॉ याद करके जाना, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे। एक बीच में एग्जाम्पल छूट गया, उसको कर लेना। एस्केप स्पीड इसको पढ़ के जाना। केपलर्स लॉ एस्केप स्पीड। एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल। बाकी ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल, डायमेंशन, वो जो मैंने बताया था ना यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन पूछ लेते हैं। तो तुम इतना का भी अगर कर लोगे ना तो इसमें से डायमेंशंस पूछ लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल सब, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कम से कम इसके डायमेंशन को 5 स्टार दे दो। इसके डायमेंशन कम से कम याद होने चाहिए। बाकी के तो अगर नॉर्मल होंगे तो वो फॉर्मूला से हम लोग खुद से निकाल लेते हैं, लेकिन ये वाला याद करके जाना। इसका रिमार्क इसको अच्छे से देख के जाना। ये स्टार है। अब पॉइंट्स टू पोंडर दिया हुआ है यहाँ पे। पॉइंट्स टू पोंडर नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। मैंने जो फॉर्मूला बेस्ड पीडीएफ प्रोवाइड किया है वही काफ़ी है। अब ये चैप्टर का ये जो भी है सब्जेक्ट था फिजिक्स पार्ट 1 टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th, ये कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पहले से हो या फिर जो भी हो तो चैनल को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। बाकी अगर किसी को क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है तो हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का आईडी दीपक कुमार एम्स नागपुर है, जो कि यूट्यूब चैनल का जो भी नेम है वही सेम नेम आप कॉपी पेस्ट कर दोगे तो मेरा आईडी मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके टेस्ट सीरीज ले सकते हो, क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। ओके बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स पार्ट 2 टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th का जो भी पार्ट 2 बुक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है, वो आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ये बुक स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कि कंटेंट क्या है, कंटेंट में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है
उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद इसको अंडरलाइन करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसमें टोटल चैप्टर है, एक मैकेनिकल सॉलिड्स है, फ्लूइड्स है, मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को 5 स्टार, काइनेटिक थ्योरी को 5 स्टार, ऑसिलेशन वेव्स, इस दोनों को मिला के 5 स्टार। यानी ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट वन भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन पार्ट वन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स। इसको तो इसके तो कम दूसरे किसी को कुछ बनाना या फिर नहीं बनाना, लेकिन इसके एक एक एग्जाम्पल्स को रट के भी चले जाओगे ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। कम से कम ये 2 चैप्टर, काइनेटिक्स थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में जल्दी जल्दी देखते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, 15 दिन मात्र बाकी है। तो 15 दिन बाकी है, तो अगर ज़्यादा देर वीडियो लेक्चर्स देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम्पल सारा करके जाना है। उसके बाद एग्जाम्पल, ये क्या है, कुछ नहीं है, मटेरियल्स, ये कुछ नहीं है, एग्जाम्पल्स, ये क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये वाला होना चाहिए। स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर्मूला, ये अगर पूरा नहीं भी देखोगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला याद करके जाना। एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें देखो, इसमें PYQ ज़्यादा नहीं था, 4-5 ही PYQs था। तो इस पर तुम PYQs बोल रहे हैं एग्जाम्पल, तो उसका एग्जाम्पल आराम से तुम बना के जा सकते हो। फ्लूइड, इसके बाद आता है फ्लूइड में ये सब याद नहीं करोगे, याद मत करो। अगर न्यूमेरिकल कोई देगा ना, तो जो हार्ड न्यूमेरिकल होता है तो उसमें ये यूनिट दे देता है, तो हमको यूनिट याद करके जाना ही नहीं है। एग्जाम्पल्स बना के जाना है, जो न्यूमेरिकल है वो तो बनाना ही है, और जो एग्जाम्पल्स में जो थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है ना, उसको तो भाई तुम रट लो, पी लो, घोल के पी लो, जो करना है वो कर लो, बाकी सब कर लो। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फिजिक्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं जितना अंडरलाइन करवा दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा इसमें थ्योरी अंडरलाइन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स से ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़े मोरे थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल के लिए मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो करवा दे रहा हूँ, और न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसके लिए एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करके अच्छे से जाना है, मेरा बुक अच्छे से बना के जाना है। जो भी मेरा रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एम्स BSc पैरामेडिकल और एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग का बुक है, उसको अच्छे से करके जाना है, इसका एग्जाम्पल्स करके जाना है। मेरे टेस्ट सीरीज कर लो, काफ़ी है, और मैंने जो PDF प्रोवाइड किया है फिजिक्स फार्मूला का, बस उतना कंप्लीट करके चले जाना। एग्जाम्पल सरफेस टेंशन, ये पढ़ के जाना, सरफेस टेंशन कम से कम पढ़ के जाना। उसके बाद ड्रॉप्स एंड बबल्स का क्वेश्चंस होते हैं। ड्रॉप्स एंड बबल्स का क्वेश्चंस होते हैं, तो तुम क्या करना, इसका जो फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला मेरे PDF में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो ये वाला पढ़ के जाना, ड्रॉप्स एंड बबल्स को पढ़ के जाना, कैपिलरी को पढ़ के जाना, डिटर्जेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिटर्जेंट और सरफेस टेंशन के बारे में, और इसका एग्जाम्पल। ये सब का है ना, देखो इस सब का बस डायमेंशन तुम याद करके जाना। ये डायमेंशन याद करके जाओगे ना, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, पिछले भी मैंने पार्ट 1 में डायमेंशन को अंडरलाइन करवाया था, और ये डायमेंशन को बता रहा हूँ। ये जितने भी डायमेंशन है इसको याद करके जाना, रट के जाना, इसी में से एक डायमेंशन आ जाएगा। 1 से 2 डायमेंशन तो कन्फर्म है, 1 से 2 डायमेंशन आएगा ही आएगा। मुझे ध्यान से आ गया ये मिलिकन वाला, मैं वैसे एक्सरसाइज में मार्क नहीं करवा रहा हूँ, लास्ट में करवाऊँगा, लेकिन मुझे अभी ये ध्यान में आ गया है। तो ये मिलिकन और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये इसका सॉल्यूशन देख के जाना। कहीं पे भी गूगल वगैरह पे ये क्वेश्चन सर्च करोगे तो इसका आंसर शीट मिल जाता है। तो प्लीज़ कम से कम इस दोनों को क्वेश्चंस को करके जाना। बाकी और क्या है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं, बाकी मैं तो बताऊँगा, एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा कि एक्सरसाइज का भी कौन कौन से क्वेश्चन करके जाना है। अब फिर से मेरा स्पीड कम हो गया, लेकिन इसको बढ़ाते हैं फटाफट। एग्जाम्पल्स, इसके बाद नो एग्जाम्पल कन्वेक्शन रेडिएशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। बस इसको एक बार रीड करके जाना,
इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस एक बार रीड करके चले जाना। उसके बाद आते हैं थर्मोडायनेमिक्स 5 स्टार मैंने दिया था, लेकिन डायनेमिक्स में इसका एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपके पास इसका खुद का वो होगा, क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स होगा, तो आप थ्योरेटिकल के लिए बस उसको प्रीफर कीजिएगा। बाकी मैं क्वेश्चंस क्या क्या इंपॉर्टेंट है और लाइंस क्या इंपॉर्टेंट है मैं उसको अंडरलाइन करवा रहा हूँ। और या फिर थर्मोडायनेमिक्स के लिए जो मेन फार्मूला है मेरे फार्मूला बेस्ड पीडीएफ में मिल जाएगा। हीट इंजन, कैरनोट इंजन, बाकी फार्मूला बेस्ड वो और मेरे बुक में जो क्वेश्चंस बैंक है वो, और जो मैं टेस्ट सीरीज में दूंगा वो, इतना कर लेना। और इसका थ्योरेटिकल अगर जिसके पास नोट्स नहीं है तो कम से कम थ्योरी इसका पूरा पढ़ के जाना, थर्मोडायनेमिक्स का और काइनेटिक थ्योरी का। एग्जाम्पल करके जाना ये सब। एग्जाम्पल देखो, फिजिक्स का 4 पार्ट है। अगर एक एक पार्ट को भी 3-3 घंटा दोगे ना तो एक दिन में तुम्हारा पूरा फिजिक्स अच्छे से हो जाएगा। वैसे भी फिजिक्स में ज़्यादा नहीं है, बस वो एग्जाम्पल्स बनाने हैं। मेरे फार्मूला बेस्ड जो भी पीडीएफ है उसको बार बार रिवीजन करना है, बस उतना ही काफ़ी है। जो फार्मूला बेस्ड पीडीएफ है ना प्रोवाइड किया है उसी को रोज़ रिवाइज करो। और ये क्वेश्चंस को एक वो कर लो। लाइक अगर देखो जैसे इसमें टोटल चैप्टर कितने होंगे, देखो तुम मिलाओ टोटल चैप्टर इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर है ना, या और उसमें 7 चैप्टर थे, तो मान लो 6 चैप्टर या फिर 7 चैप्टर ही चलो मान लेते हैं। किसी में 5 क्वेश्चन भी है, किसी में 10 क्वेश्चन भी है, किसी में 15 क्वेश्चन है। 15 मोस्ट है, 15 से ज़्यादा नहीं है, 12-13 पे आके रुक जा रहे हैं। मान लो एवरेज मान लो कि 7-7 क्वेश्चन है एक चैप्टर में, तो तुम देखो 7 चैप्टर और एक चैप्टर में 7 क्वेश्चंस मान लो, 7 × 7 कर लो 49 क्वेश्चंस। 49 क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो ना यार 3 घंटे में। वैसे आपको मेन एग्जाम में 49 क्वेश्चन लाइक 30 क्वेश्चंस 30 मिनट के लिए मिलेंगे, तो 49 क्वेश्चंस में कितना टाइम चाहिए, 49 मिनट या फिर उसका डबल, उसका ट्रिपल भी करके अगर बना लेते हो ना इसको, काफ़ी है। बाकी बस क्वेश्चंस इसका कर लो और मेरा फार्मूला बेस्ड का पीडीएफ पढ़ लो, और 1-2 जो मैं मार्क करवा दे रहा हूँ वो सब कर लो, और क्या। एग्जाम्पल 1 सेकंड रुक जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल डायमेंशन, नो कॉम्प्रोमाइज, ये सब याद करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन, तुम यूनिट डायमेंशन का मैंने जो स्टार मार्क करवाया था ना 1 क्वेश्चन, तो अगर वो 1 क्वेश्चन बनाना तो ये डायमेंशन याद कर लेना, तुम्हारा 1 क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को एक बार पढ़ लेना। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल ये पढ़ लेना, इकोकार्डियोग्राफ, सोनोग्राफी, डॉपलर। एग्जाम्पल डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी। इसमें देखो आंसर भी दिया हुआ है यार पीछे। सो जिसको भी अगर आंसर उधर नहीं मिले या फिर कोई ऐसा दिक्कत आ रहा होगा तो आप इधर का हेल्प ले सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जो यूट्यूब का चैनल है वही हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल का नाम है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का नाम है, सेम नाम है। कॉपी पेस्ट करके आप सर्च करोगे तो आपको मेरा वहाँ पे आईडी मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चंस वो बैंक वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उस सबसे आप लोग हेल्प ले सकते हो इस बार एग्जाम के लिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता के जाना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता के जाना कि ये वीडियो कैसा लगा है। ओके बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।